हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और मेरा सारा घर का काम हो चुका है और मैंने नहा भी लिया, कपड़े भी धो लिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर धूप में बैठ लूँ। तो मैं साइड में हूँ, मतलब खेत में आ रखी हूँ। लेकिन दोस्तों, धूप का आज कुछ अंदाज़ा नहीं आ रहा है। किसी टाइम बादल लग जा रहे हैं, किसी टाइम धूप आ रही है। मतलब मौसम छुपम छुपाई खेल रहा है हमारे साथ। आज पहाड़ों पे मौसम ख़राब है। और दोस्तों, दो दो खुशखबरी है। कल दो दो खुशी मिल रखी है। मतलब पहली खुशी तो ये है, मतलब जितना भी हमारा यहाँ मतलब घर के पास के जितने भी खेत हैं उनमें सभी में गोबर डाल के हमने सारे खेत खोद लिए हैं। सिर्फ एक खेत बच रखा है इसमें, लेकिन हम गाय बांधते हैं तो इसे अभी हम नहीं खोद रहे हैं। मम्मी कह रही है जब एक बार बारिश हो जाएगी उसके बाद खोदेंगे इसे। और सिर्फ हमें इन खेतों में सिर्फ जब आलू लाएंगे तो आलू लगाने की ज़रूरत है। एक बार और खोदेंगे दोबारा, फिर आलू लगाएंगे। और गांव वाले खेत है उनमें गोबर भी डालना है और खेत खोदने भी पड़ेंगे। तो वहाँ तो 2-3 ही खेत है हमारे, मतलब बाद में ही वो करेंगे। यहाँ के सारे खेत हमने खोद लिए हैं। दोस्तों, दूसरी खुशी ये है कि मतलब कल हमारा एमए थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी आ चुका है और मैं भी पास हो गई हूँ। और दोस्तों, ऐसा होता है ना, मतलब कॉलेज तो मेरा रेगुलर है लेकिन मैं जाती नहीं हूँ। मतलब रोज़ घर का काम और कॉलेज मतलब दोनों, मतलब रोज़ नहीं जाया जाता है। तो मैं सिर्फ पेपरों पे जाती हूँ और असाइनमेंट जमा करने जाती हूँ। मतलब सर लोग बोलते तो हैं, मतलब क्यों नहीं आ रही हो करके क्लास में। 1-2 दिन गई, फिर नहीं गई। मतलब नहीं हो पाता है घर का, और वो घर में भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है मम्मी लोगों की। तो दोस्तों, पढ़ाई भी ऐसी ही थी। मतलब पेपर से एक दिन आगे पढ़ के जाती थी मैं। जैसे कल को पेपर है, पता होता था कि मतलब कल से पेपर है तो आज रात पढ़ती थी, फिर दूसरे दिन पेपर दे के आती थी। मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी, नंबर उतने आ रखे हैं, मतलब नंबर अच्छे आ रखे हैं। और असाइनमेंट में भी इंटरनल के नंबर, मतलब सर ने 25 में से 24, हर सब्जेक्ट में 24 और एक में 23 ऐसे दे रखे हैं। मतलब अच्छे दे रखे हैं सर ने भी, अच्छा लगा। तो दोस्तों, एक सेमेस्टर और बच रखा है मेरा कॉलेज का। थर्ड सेमेस्टर भी पूरा हो चुका है, अब फोर्थ सेमेस्टर बच रखा है। फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। फिर देखती हूँ मतलब उसके बाद आगे क्या करूँगी। और दोस्तों, मतलब ये कॉलेज में ऐसा हो रहा, मतलब जाती तो नहीं हूँ लेकिन मतलब समय ऐसे चले गया, मतलब पता भी नहीं चला कि मतलब पढ़ाई इतनी कर ली है करके। क्योंकि अगर रोज़ जाते तो मतलब लगता कि हम कॉलेज कर रहे हैं या ऐसा वैसा। लेकिन रोज़ तो जाती नहीं, घर ही में हूँ। और कॉलेज नाम का रेगुलर है लेकिन जाती नहीं हूँ, पेपर देने और असाइनमेंट जमा करने और एडमिशन करते टाइम ही जाती हूँ मैं। अब इस बार भी ऐसा ही होगा। जब भी एडमिशन होंगी, एडमिशन कराने जाऊँगी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाऊँगी, फिर असाइनमेंट जब सर असाइनमेंट बनाने के लिए देंगे, असाइनमेंट बनाऊँगी, असाइनमेंट जमा करने जाऊँगी, फिर उसके बाद सीधे पेपरों में ही जाऊँगी। दोस्तों, ये देखो, शैम्पू से बाल धो तो बात ही अलग हो जाती है। मतलब मैं शैम्पू से बाल रोज़ तो नहीं धोती हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर साबुन ही यूज करती हूँ। लेकिन आज मैंने बालों में शैम्पू लगाया है, मतलब शैम्पू से बाल धो रखे हैं तो मतलब सिल्की सिल्की हो रखे हैं, हवा चल रही है तो मतलब उड़ रहे हैं अच्छे से। दोस्तों, हमारा खेत खोदने का काम तो हो चुका है ख़त्म। एक ही खेत बचा का, हम किसी दिन भी खोद लेंगे इसे, शाम पास ही है। अब गांव के जो 2-3 खेत बचे हैं, देखते हैं वहाँ गांव में कब जाते हैं गोबर डालने। तो वहाँ गोबर भी थोड़े दूर से डालना पड़ता है, यहाँ तो पास में ही है तो और खोदना ही पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं आज खाली हैं तो मैं अभी गाय के लिए बाँझ आज काट के लाती हूँ, फिर देखते हैं शाम को जाएंगे हम, मतलब रोड ही रोड घूमने। मतलब कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी के घर भी बैठने जा सकते हैं मम्मी और मैं। मतलब कल तो ऐसा ही कह रही थी कि मम्मी मतलब जाएंगे करके ताई लोगों के वहाँ को बैठने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, अगर जाएंगे तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं तो जाने लगी हूँ बाँझ काटने। ये रही दराती, ये रहा टाट। अब ढूंढती हूँ बाँझ, क्योंकि मतलब सभी पेड़ों में भी नहीं जाया जाता है। तो जिस पेड़ में जाया जाएगा और जिस पे बाँझ होंगे उसी में जाऊंगी। मतलब ढूंढती हूँ, पूरे मंगे में घूमती हूँ। फिर थोड़ा बहुत शाम के लिए, मतलब जितना शाम को खाएंगी गाय उतना बाँझ काट के लाती हूँ। अभी फिर मम्मी भी नहाना धोना कर रही है तो उसके बाद खाना बनाएगी।
फिर खाना खाएंगे, बर्तन वर्तन धोएंगे, उसके बाद आराम से जाएंगे घूमने। आगे तो मम्मी बोल रही थी गांव साइड से ही बाँच काट के लाएंगे, वहीं से बैठेंगे भी। फिर कह रही है कि मतलब टाइम नहीं होगा, मतलब बाँच काटेंगे तो फिर बैठने का कहाँ टाइम होगा। तो मैं अभी काट के लाती हूँ, क्योंकि मतलब बैठने के लिए जाएंगे तो फिर अच्छे से बैठ के आएंगे ना। फिर जाओ फिर बैठा हुआ जैसा ही नहीं होता है, फिर साथ में काम भी करो बैठो भी, मतलब बैठा हुआ जैसा नहीं लगता है। तो मैं अभी बाँच काट लेती हूँ, फिर शाम को आराम से जाएंगे बैठने के लिए। दोस्तों मुझे बाँच काटने के लिए पेड़ मिल चुका है, मतलब मैंने ढूंढ लिया है पेड़, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अब मैं उस पेड़ पे जाती हूँ, उसी में से काटूंगी, फिर घर पे चली जाऊंगी। तो वो पेड़ रहा ये वाला, मतलब आजकल थोड़ा सी हो जाता है, या तो इसमें से काटती हूँ या फिर एक पेड़ ये रहा मेरे पीछे, इसमें से काटती हूँ। थोड़ा थोड़ा इन दोनों में से भी काट सकती हूँ, मतलब काट लेती हूँ मैं। फिर मिलती हूँ आपको। दोस्तों मैंने बाँच काट लिए हैं, टाट पे बांध लिए हैं, अब मैं चलती हूँ घर को। दोस्तों मैं घर पहुँच गई हूँ, बाँध रख लेती हूँ, देखती हूँ फिर क्या करते हैं। दोस्तों ये रही हमारी गाय, ये है बैल, और ये है पीछे बकरियाँ। धूप तो आ नहीं रखी है, आज ऐसा ही रखा मौसम का, फिर भी बांध रखी है। दोस्तों मैं कह रही थी ना कि हम थोड़ी देर घूमने जाएंगे, तो मम्मी और मैं जाने लगे हैं, थोड़ी देर घूम के आते हैं। दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं, मैं आपको अगले ब्लॉग पे मिलती हूँ। बाय बाय।